Assalamualaikum friend. I am Muhammad Badr Munir and you are watching my YouTube channel Business with Badr. Today 22 फरवरी 2025। तो आज की अपडेट पाई मिनट चेकलिस्ट स्टेप 9 टेंटेटिव अप्रूवल केवाईसी। टेंटेटिव अप्रूवल केवाईसी दो तरह से हुई है। कुछ लोगों की केवाईसी मिनट माइग्रेशन जो थी वो कंप्लीट थी, आपका जो बैलेंस था वो वैलेट में ट्रांसफ़र हो चुका था। उसके बाद अब आपको जो है वो टेंटेटिव अप्रूवल आ रही है। और कुछ लोगों की टेंटेटिव अप्रूवल इस तरह से है कि आपका जो स्टेप 8 है वो मिनट चेक लिस्ट में कंप्लीट है और 9 स्टेप जो है वो ऑटो में पड़ा है और आपकी भी केवाईसी जो है वो टेंटेटिव अप्रूवल में चली गई है। तो आज मैं आपके सामने एक पूरा चैट जो पाई को टीम के हवाले से लास्ट मंथ में इनके 2 ट्वीट्स आए थे वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपने सिर्फ उसी चैट्स को मद्देनज़र रख के इसको पास कर सकते हैं। इसके अलावा इसके पास करने का कोई तरीका नहीं है। तो अगर आपने उनके चैट्स पे अमल किया है, उनके ट्वीट्स पे अमल किया है, तो आपकी जो केवाईसी है वो यकीनन पास हो जाएगी और आपकी जो टेंटेटिव है स्टेटस जो है वो भी पास होके आपकी माइग्रेशन जो है वो कंप्लीट होके आपका बैलेंस जो है वो वैलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आपका डाउट जो है वो ना रहे, आपको कमेंट्स करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी डाल दूंगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी आके पूछ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अगर आप अभी तक चैनल पे नहीं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको हर आने वाली अपडेट मिलती रहे। तो कल रात को ही मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे, उनकी जो केवाईसी थी वो टेंटेटिव अप्रूवल में थी, उनका जो ये स्टेटस टेंटेटिव अप्रूवल था वो भी हट गया है, उनकी माइग्रेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। ये कल की बात हो रही है, जो कल रात गुजर गई है उसमें मेरे 8-10 फ्रेंड्स की जो है वो माइग्रेशन कंप्लीट हुई है। उनकी जो केवाईसी थी वो टेंटेटिव अप्रूवल में थी, उनकी पास हो गई है। अब आपने भी उसी तरह से अपनी जो केवाईसी है उसको पास करना और अपनी माइग्रेशन कंप्लीट करना है। अगर तो आपकी स्टेप 8 के बाद टेंटेटिव अप्रूवल है या फिर आपकी माइग्रेशन कंप्लीट होने के बाद टेंटेटिव में, इसकी आज जो मुकम्मल वजह है वो आप जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं अपनी मिनट चेकलिस्ट को ओपन करता हूं। यहाँ पे मैं अपनी मिनट चेकलिस्ट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखें ना तो मेरा कोई टाइमर पाउज है ना कोई टाइम चल रहा है और मेरी जो माइग्रेशन है वो बिल्कुल कंप्लीट है। स्टेप 9 भी कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है। तो अगर मैं यहाँ पे इस कंप्लीट को यहाँ पे 7 स्टेप पे क्लिक करता हूँ तो ऑटो जो मेरा पाई ब्राउज़र है वो खुद ब खुद जो है इस आईडी वाला वो ओपन हो जाएगा कि वहाँ पे मुझे क्या चीज़ आ रही है। तो यहाँ पे थोड़ा ये सर्च लेगा, थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद इंशाल्लाह आपको ये मुकम्मल बताऊंगा कि ये टेंटेटिव जो है वो कैसे सॉल्व होनी है। वहाँ पे देखिए मेरा स्टेप 9 भी कंप्लीट है, मेरा स्टेप 8 भी कंप्लीट है, मेरी टोटल मिनट चेक लिस्ट जो है वो कंप्लीट है। तो यहाँ पे अगर मैं केवाईसी पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, जो आपको भी इसी तरह का नज़र आ रहा है। और इसको हटाने का तरीका क्या है, मैं पाई का ऑफिशियल ट्वीट आपके सामने लेके आऊँगा कि इसको पास करने का एक ही तरीका है। वो आप सब ने कर लिया होगा या आपने करना है तो आपने लाजमी करना है, क्योंकि 28 फरवरी तक बहुत लोगों की जो केवाईसी टेंटेटिव वाले हैं उनको वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उससे पहले आप लोगों ने अपने जो एक्शंस हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, आप थोड़ा वेट करें। यहाँ पे पाई ब्राउज़र जब ऑन होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब मेरे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड जो है वो आ रहा है। टेंटेटिव अप्रूवल ओपन, एडिशनल चेक्स बिफोर माइग्रेशन, योर केवाईसी स्टेटस वाज चेंज टू टेंटेटिवली केवाईसी पेंडिंग एडिशनल एग्जामिनेशन। यहाँ पे अगर हम ये एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो इससे मैं आपको एक ऑफिशियल इसका जो ट्वीट है वो आपके सामने लेके आता हूँ। अगर मैं अपना वैलेट ओपन करूँ तो मेरे वैलेट में भी 1886 कॉइन जो हैं वो मेरे वैलेट में आ गए हैं। तो अब मैं आपको इनकी ऑफिशियल जो ट्वीट है, पीछे कुछ
कुछ दिन पहले आया था, मैंने उसको यहाँ पे सेव करके रखा है और मैं आपको ये पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, पाई नेटवर्क का ऑफिशियल ट्वीट है, योर टेंटेटिव KYC स्टेटस आर लॉन्ग वेट फॉर फुल KYC रिजल्ट एंड माइग्रेशन मे बी caused by your need to complete action. For example, some pioneers need to complete additional liveness check. Make sure the video is clear with good lighting. यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी जो KYC वो लॉन्ग टाइम से टेंटेटिव अप्रूवल में आप इसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस माइग्रेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको एक्शन में जो है वो लाइवनेस चेक आएंगी, और जो लाइवनेस चेक आएंगी वो आपने वक्त पर करनी, और आपकी जो लाइटिंग है, मतलब आपकी कैमरे जो है वो ज़बरदस्त होना चाहिए, आपकी रैम अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपकी जो लाइवनेस चेक है उसको आपने जो है वो मिस नहीं करना, उसको डिले नहीं करना। यहाँ पे एक पॉइंट के बाद साइन द टोकन एक्नॉलेजमेंट इवन इफ यू आर स्टिल वेटिंग फॉर KYC रिजल्ट एज इट रिक्वायर्ड फॉर एनीवन टू मिग्रेट to minute anyway. Other most secure their account as required in the minute checklist. Check your KYC app and minute checklist टुडे। तो आपने ये सब बातें मैंने पहले भी आपको शेयर की थी कि आप जब तक जो है अपनी लाइवनेस चेक दोबारा से कंप्लीट नहीं करते हैं, तो आप जो है वो अपनी KYC टेंटेटिव अप्रूवल को पास नहीं कर सकते हैं। तो इनका जो नेक्स्ट ट्वीट था ये भी 16 जनवरी को यहाँ पे आया था। जिन लोगों ने इस पर अमल किया उन लोगों की KYC जो है वो पास हो चुकी है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि कल रात काफ़ी लोगों की जो KYC टेंटेटिव थी वो पास हुई थी। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखें, पाई कोर टीम 2 न्यू अपडेट्स में हेल्प अनब्लॉक योर KYC एप्लीकेशन इफ़ यू टेक एक्शन। अगर तो आप एक्शन लेते हैं तो आप जो है एक्शन लें तो आपकी जो लाइवनेस चेक है वो ओपन होगी। तो नीचे यहाँ पे थोड़ा सा टेंटेटिव अप्रूवल के बारे में इन्होंने बताया था। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मुझे कल भी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई यार मेरी KYC थी जो वो पहले पास थी, लेकिन मैंने रीसेट पासवर्ड किया और मेरी KYC टेंटेटिव अप्रूवल में चली गई। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अगर आप अपनी टेंटेटिव अप्रूवल को पास करना चाहते हैं तो आपने जो रीसेट पासवर्ड है उसको लाजमी करना है। यहाँ पे ऑफिशियल ट्वीट आपको सुना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, स्पेशल इफ़ दे हैव टेंटेटिव KYC स्टेटस, स्पेशल उनके लिए जिनको KYC स्टेटस जो है वो शो हो रहा है, एंड नीड टू यूज़ दियर करेक्ट नंबर, और आपने अपने जो सही नंबर है, करेक्ट दुरुस्त नंबर है, आपने उसको चूज़ करना है टू रीसेट दियर पासवर्ड एंड वेरीफाइड दियर अकाउंट। आपने एक अपना स्पेशली जिनकी KYC टेंटेटिव में है, स्पेशल उनने अपना जो करेक्ट नंबर है जो आपका पाई के साथ रजिस्टर है, आपने वो नंबर चूज़ करना है और उससे आपने अपने पासवर्ड को रीसेट करना है। उसको रीसेट करने के बाद फिर आपको जो आपका अकाउंट होगा पाई वाला वो वेरीफाइड अकाउंट हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपको ये चीज़ देखने को आएगी जो यहाँ पे एडिशनल चेक है ना, लाइवनेस चेक, ये उसके बाद आपको आएगी। तो जो लोग, एक बात और भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने ये एक अंदाज़ा किया है, मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, मैंने बहुत से लोगों से पूछा है कि यार जो आपका मोबाइल फ़ोन है, जो आपकी KYC माइग्रेशन जो है वो कंप्लीट हुई थी और आपकी जो KYC है वो दोबारा से टेंटेटिव में आई है, तो इसकी वजह यह है कि मेरे ख्याल से ये कोई ऑफिशियल अपडेट आपको नहीं बता रहा हूँ, ये मैं एक अपने एक सोच जो है वो आपको दे रहा हूँ, जो एक मेरे माइंड में एक बात है मैं आपको वो दे रहा हूँ। पहले मैं सोच रहा था कि जो टेंटेटिव अप्रूवल माइग्रेशन कंप्लीट होने के बाद हुई है, इसका मकसद ये है कि सेकंड जो माइग्रेशन होने वाली है ये इस वजह से हो रहा है। लेकिन अब मैंने एक और बात अपने माइंड में रखी है, मैंने बहुत से लोगों से ये बात पूछी भी है जो मुझे कमेंट्स करते हैं या मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में है, कि जिन लोगों की KYC माइग्रेशन कंप्लीट होने के बाद टेंटेटिव अप्रूवल में गई है, इसकी एक बड़ी वजह मेरे सामने ये भी आई है कि हम लोग जो एक मोबाइल में एक से ज़्यादा पाई यूज़ करते हैं, हमारी एक KYC पास हुई होती है, और इसके अलावा हमारी जो दूसरी आईडी होती है जो हम सुपर क्लोन में या डुअल अकाउंट में या इसी अकाउंट में यूज़ कर रहे हैं। मुझे लगता है ये भी एक बड़ी वजह है KYC को टेंटेटिव अप्रूवल करने में। ये एग्जांपल मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी KYC तकरीबन 6 से 8 मंथ से पास थी और मेरी माइग्रेशन जो थी वो कंप्लीट थी। जब मैंने
ये एक और बंदे की पाई अपने अकाउंट में लॉगिन की, उसकी केवाईसी टेंटेटिव में थी, उसके मोबाइल में लाइवनेस चेक नहीं होती थी, उसकी केवाईसी मैंने अपने मोबाइल में की। मैंने उसकी केवाईसी को अपने पाई ब्राउज़र के साथ लॉगिन किया। जब मैंने अपनी केवाईसी को लॉग आउट करके उसकी केवाईसी को अपने पाई ब्राउज़र में लॉगिन करके उसकी लाइवनेस चेक की, तो तब उसके दूसरे दिन ही मेरी केवाईसी जो थी वो टेंटेटिव अप्रूवल में चली गई। एक इस पे मैंने ये देखा है, और सेकंड इसमें मैंने क्या देखा है कि जो मेरे फ्रेंड थे, मैं अपने फ्रेंड्स की बात करता हूँ, मेरी जो रेफर थे वो 15 थे। 15 में से मैंने तकरीबन 9 या 10 लोगों की जो केवाईसी थे ना, मैंने अपने हाथों से उनको पास करके उनकी माइग्रेशन जो थी वो मैंने कंप्लीट की थी, क्योंकि मेरा जो स्टेप 8 था वो कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो मैंने जब इन 5-6 लोगों की केवाईसी पास की तो मेरी जो केवाईसी का रिजल्ट था वो भी आ गया, मेरा स्टेप 8 भी कंप्लीट हो गया और मेरा स्टेप 9 भी कंप्लीट हो गया। अब जो मेरे फ्रेंड थे जिनने भी एक से ज़्यादा पाई अपने मोबाइल में लॉगिन की हुई थी, उन सब की जो केवाईसी है वो टेंटेटिव अप्रूवल हो गई है। हालांकि उन सब की जो माइग्रेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन जब उन्होंने दूसरे अकाउंट लगाए, ज़्यादा माल कमाने की कोशिश की, तो उन लोगों की भी केवाईसी टेंटेटिव अप्रूवल में चली गई माइग्रेशन कंप्लीट होने के बाद, और उनका जो वैलेट में बैलेंस था वो सही पड़ा है, लेकिन उनकी केवाईसी स्टेटस जो है वो टेंटेटिव आ रहा है, मेरा भी स्टेटस टेंटेटिव आ रहा है। और जो मेरे 3 लोग थे उन लोगों ने सिर्फ एक ही पाई अकाउंट यूज़ किया, उन तीनों की किसी की भी जो चेंज स्टेटस है वो नहीं हुआ, उनकी केवाईसी माइग्रेशन पास, वैलेट में सेव बैलेंस, और उनकी टेंटेटिव में भी नहीं गई। यहाँ पे ये साबित हुआ कि जो लोग ज़्यादा पाई यूज़ कर रहे हैं एक मोबाइल में आप 3-4 आईडीज़ पे अपना जो है वो अकाउंट लॉग आउट लॉग इन कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये भी एक टेंटेटिव की वजह हो सकती है। तो इसको पास करने का बस यही तरीका है, आपने पासवर्ड को रीसेट करना है। रीसेट करने के बाद आपको कम से कम 3 लाइवनेस चेक मिलेंगी, आपने वो लाइवनेस जो चेक्स मिलेगी उनको कंप्लीट करना है। अगर वो आपके मोबाइल में कंप्लीट नहीं होती तो जो लोडिंग लेती रहती है, तो वो आपके मोबाइल का मसला है, वो पाई का मसला नहीं है। आपने उसको मोबाइल को चेंज कर लेना है, किसी और मोबाइल में फिर लॉगिन करके अपनी लाइवनेस चेक जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद जिन लोगों का रीसेट पासवर्ड नहीं हो रहा, रीसेट पासवर्ड करना लाजमी है। रीसेट पासवर्ड जिन लोगों का नहीं हो रहा, इसमें यह बड़ी चीज़ है कि टेलीनार का सिम जिनका पाई में रजिस्टर है उनका रीसेट पासवर्ड नहीं होता, जिनका यूफोन का नंबर रजिस्टर है उनका भी नहीं होता। जैज़ और जोंग पे जो है वो रीसेट हो जाता है। अभी ये पिछले 3-4 दिन से मेनट पे काम हो रहा है, 20 तारीख से, बल्कि 12 तारीख से मिनट पे काम हो रहा है। कभी अपडेट हो जाता है, कभी अपडेट नहीं होता, तो आपने पासवर्ड को अपडेट लाजमी करना है। जिन लोगों ने पहले पासवर्ड अपडेट कर लिया है और उन लोगों को लाइवनेस आना स्टार्ट हो गई हैं, तो ये लाइवनेस आने के बाद भी 1-2 मंथ लग जाते हैं इसको पास होने में और माइग्रेशन होने में। तो जिन लोगों को लाइवनेस आ रही है वो तो समझें कि आपका स्टेप 9 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जिन लोगों को लाइवनेस नहीं आ रही वो दोबारा से अपना पासवर्ड जो है वो रीसेट करें, ताकि आपको एडिशनल एग्ज़ाम आए और आप उसको पास करें, ताकि आपका जो स्टेप है वो कंप्लीट हो और आपकी माइग्रेशन कंप्लीट हो। तो रात वाले जिन लोगों की पास हुई है वो कितने खुश हैं, उनकी माइग्रेशन कंप्लीट हो गई है, वो कमेंट्स भी करेंगे इंशाल्लाह कि हमारी जो टेंटेटिव अप्रूवल थी वो पास हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ लग गई होगी और आप इस पर अमल भी करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके स्टेप 9 जो है वो कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट अपडेट के लिए अल्लाह हाफिज़।